अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम इख्फ़ा और इज़हार के बारे में जानते हैं कि इख्फ़ा और इज़हार किसे कहते हैं। इख्फ़ा का मतलब है गुन्ना करना यानी नाक में आवाज़ का छुपाना, जबकि इज़हार का मतलब है गुन्ना ना करना या गुन्ने के बग़ैर पढ़ना। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई कि इख्फ़ा और इज़हार में ये फ़र्क है कि जब भी हम इख्फ़ा का कायदा लगाते हैं तो वहाँ पर हम गुन्ना करते हैं, जबकि जब हम इज़हार का कायदा लगाते हैं तो हम वहाँ पर गुन्ना नहीं करते। जैसे मीम नून ज़ेर मिन, मीम नून ज़ेर मिन, आपने देखा आवाज़ नाक में जा रही है। और इसी तरह से दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश पर भी इख्फ़ा का कायदा लगाया जाता है। वो किस तरह से, जैसे समानन, समानन, आपने देखा कि नाक में हम किस तरह से आवाज़ लेके जा रहे हैं, समानन, मस्जिदन, मस्जिदन। अब इस गुन्ने को कहाँ पर किया जाता है और कहाँ पर इसे नहीं किया जाता। सबसे पहले हम इजहार के कायदे को देखते हैं। इजहार के कायदे में आपको 6 हरूफ हल्की को याद रखना होगा, यानी जो हलक से अदा होते हैं। वो हरूफ क्या है? हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। आप इन 6 हरूफ को याद कर लीजिए, इन्हें हरूफ हल्की कहा जाता है। और जब भी ये 6 हरूफ आएंगे तो हमें इजहार का कायदा लगाना पड़ेगा। वो किस तरह से, आइए सीखते हैं। से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नून साकिन के बाद हा आ रहा है, नून साकिन के बाद आइन आ रहा है, आइन भी हरूफ हल्की में से है। नून साकिन के बाद हमजा या अलिफ आ रहा है, ये भी हरूफ हल्की में से है। यानी यहाँ पर हम इस किस तरह से पढ़ेंगे, मिन हु, मीम नून ज़ेर मिन, हा पेश हु, मिन हु। यानी हम यहाँ पर मिन हु करके नहीं पढ़ेंगे, मिन हु नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मिन हु पढ़ेंगे। इसी तरह से हा रहा है, नून साकिन के बाद हा रहा है, तो हमें किस तरह से पढ़ना है, मिन हिकमतिन, मिन हिकमतिन। यहाँ पर मिन हिकमतिन नहीं पढ़ेंगे, यानी इख्फा का कायदा यहाँ पर नहीं लगाएंगे। इख्फा का कायदा जब लगता है कि जब हरूफ हल्की में से कोई हरूफ मौजूद ना हो। अब इसे हम कुरान पाक सूरह लहब में देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सूरह के आयत नंबर 2 में, मा आगना अन्हु मालुहु व मा कसब। यहाँ पर आपने देखा हमने इख्फा का कायदा या गुन्ना नहीं किया, क्योंकि नून साकिन के बाद हा आ रहा है। अब इसी तरह से हम दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश की मिसाल को देखते हैं। कुरान पाक की सूरत है सूरह तकासुर की आखिरी आयत है, तुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। यौमइज़िन, यहाँ पर देख रहे हैं आप, दो ज़ेर की तनवीन आ रही है, उसके बाद हरूफ हल्के में से आइन आ रहा है, तो हम यहाँ पर भी गुन्ना नहीं करेंगे। यानी किस तरह से पढ़ेंगे, यौमइज़िन अनिन नईम। इज़हार का कायदा क्या है कि यानी नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा में से कोई भी हरूफ आएगा तो हमें वहाँ पर गुन्ना करके नहीं पढ़ना, हमें यौमइज़िन अनिन नईम करके पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि किस कायदे के मुताबिक इख्फा और गुन्ना करके पढ़ना है। हमने इजहार का कायदा सीखा, यानी नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की में से कोई हरूफ आएगा तो हमें वहाँ पर गुन्ना नहीं करना, बल्कि इजहार करके पढ़ना है। और इख्फा में क्या करना है, हरूफ हल्की के अलावा जो भी हरूफ बाकी बचते हैं, यानी हरूफ हल्की के बाद ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, सो, ज़ो, त्वा, ज़्वा, फा, क़ाफ, काफ, ये 15 हरूफ हल्की के बाद बचते हैं, तो हमें यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ना है। जैसे यहाँ पर नून साकिन के बाद काफ आ रहा है जो हरूफ हल्की में से नहीं है, फिर यहाँ पर नून साकिन के बाद ता आ रहा है, यहाँ पर नून साकिन के बाद दाल आ रहा है, तो हमें यहाँ पर सब पर इख्फा का कायदा लगाकर यानी गुन्ना करके पढ़ना है। वो किस तरह से, मिनकुम फमन ताबा इंदिही वला अनफा। सूरह अलक में इख्फा की दोनों मिसालें मौजूद है, यानी नून साकिन के बाद हरूफ ता आ रहा है और यहाँ पर दो ज़ेर की तनवीन के बाद हरूफ काफ आ रहा है, जो कि हरूफ हल्की में से नहीं है। तो यहाँ पर दोनों जगह पर हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। किस तरह से, यंतही लनस्फअम, यंतही लनस्फअम। अब इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं दो ज़ेर की तनवीन आ रही है, दो ज़ेर की तनवीन के बाद काफ आ रहा है, तो हम यहाँ पर किस तरह पढ़ेंगे, नासियतिन काज़िबा, नासियतिन काज़िबा। आपने देखा हमने दोनों जगह पर गुन्ना करके भी पढ़ा है। बस यही इजहार और इख्फा का कायदा है, यानी इख्फा में हम गुन्ना करके पढ़ते हैं, जबकि इजहार में हम गुन्ना करके नहीं पढ़ते। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हरूफ आएगा तो हम वहाँ पर इजहार का कायदा लगाएंगे, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। और अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हरूफ नहीं होगा तो हम वहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों कवायद अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आगे इक़लाब और इदगाम का कायदा देखते हैं।